15 दिनों का युद्ध विराम हुआ है और इन युद्ध विराम के बीच में फिलहाल दोनों तरफ से सन्नाटे हैं। हाँ, बातचीत ज़रूर है, शर्तें हैं, लेकिन इन शर्तों के बीच में कुछ चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। ख़ास तौर पे अब टेबल पर बातचीत की मेज़ पे दोनों तरफ के लोग होंगे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के जब 40 दिन पहले जंग शुरू की थी, उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि उसे ये दिन देखने को मिलेंगे। जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन किन शर्तों पर रुकी है? क्या इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला नहीं था? तो फिर हॉर्मुज़ खोलने की शर्त पर सीज़ फायर कैसा? और अब तो ईरान पर जो पाबंदियां थी, ईरान ने उसे भी लाद दिया है अमेरिका के ऊपर। प्रॉक्सीज का रास्ता भी खोल ले गया, स्ट्रेट पर अपनी भागीदारी तय कर गया। हाँ, ईरान का नुकसान ज़रूर हुआ है, कुर्बानियां हुई हैं, लेकिन क्या कुर्बानियों के बिना फतह मुबीन नसीब होती है क्या? लेकिन इसके बदले में ईरान को बहुत कुछ मिलता नजर आ रहा है। दुनिया की नज़र में ईरान एक रीजनल सुपर पावर बनकर उभरा है। अमेरिका और इजराइल का सुपर पावर वाला बुखार भी उतर चुका है। ईरान और दुनिया को ये दिखा गया है, ईरान के डरो नहीं, डटे रहो। और वेनेजुएला वो नहीं है जिसे अमेरिका समझ रहा था, बल्कि ये ईरान है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम करके जंग से बाहर निकल चुके हैं, जबकि सहयोगी इजराइल युद्ध के मैदान में उन्हें हैरान परेशान देख रहा है। इजराइल को सदमा है। विपक्षी नेता ने नेतन्याहू पर नाकामी के इल्जाम लगाए हैं। इजरायली अखबार देश की सरकार से कठिन सवाल पूछ रहे हैं और इजरायली अखबार वाईनेट ने लिखा है कि ईरान ने हाल के हफ्तों में अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी थी, अपनी किसी भी मांग से वो पीछे नहीं हटा। अखबार में पूछा गया कि क्या वाकई ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल रहा है, क्योंकि ईरान ने तो आधिकारिक रूप में जहाज़ों के गुजरने के लिए शर्तें लगा दी है। बिना ईरानी सेना की इजाज़त के कोई भी जहाज़ यहाँ से नहीं निकल सकता। इजराइल में पूछा जा रहा है कि युद्ध से क्या हासिल हुआ और ईरान के पास जो 450 किलो यूरेनियम है वो कहाँ है? क्या ईरान ने लिख कर दिया है कि वो भविष्य में परमाणु बम नहीं बनाएगा? इन सवालों का जवाब नहीं है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने न्यूज़ एजेंसियों के जरिए एक 10 सूत्रीय योजना जारी की, जिसे वाशिंगटन को सौंप दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि योजना बातचीत के आधार पर आगे बढ़ेगी। इजरायली ट्रंप के ऐलान से ठगा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध विराम के बाद ट्रंप उस जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं जिसके तहत उन्होंने ईरान के खिलाफ नरक का दरवाजा खोलने की धमकी दी थी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक पूरा मुल्क अपने पावर प्लांट्स के चारों तरफ इंसानी जंजीर बनकर खड़ा हो जाता है? ईरान में यही देखने को मिल रहा था। आम आवाम, सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की मशहूर हस्तियां अपने मुल्क को बचाने के लिए इंसानी जंजीर बन गए। अकेले नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ लोग अपने मुल्क में कुर्बान होने के लिए नजर आए। आखिरकार जीत हासिल करके दम लिया। सोचिए, अमेरिका की धमकी थी नेस्तनाबूद कर देने की, सफाई हस्ती से मिटाने की, स्टोन एज में भेज देने की, लेकिन असर उल्टा हुआ। ईरान और वहां के अवाम ने झुककर समझौता नहीं किया। उन्हें पता था कि पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा, लेकिन जवाब में ईरान के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया। जबकि कुर्बानी अगर तय है तो क्यों ना शान के साथ मिटा जाए। लोग हाथों में हाथ डालकर ढाल बन गए, हाथों में झंडे, चेहरों पे गुस्सा, दिल में हिम्मत। और ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था, हम अपने मुल्क की हर चीज़ की हिफाजत करेंगे। लोग थक जरूर गए, लेकिन गिरे नहीं। सब कुछ तबाह करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन फिर भी लोग खड़े रहे। ये होता है अपने मुल्क से मोहब्बत, ये होता है अपने वतन से जानिसारी के जज्बा, और ये है ईरान के अवाम। मलेशिया, न्यूजीलैंड, यूएन, यूरोप, एशिया, इन तमाम तर ममालिक ने, इन तमाम तर द्वीप के लोगों ने, कई देशों ने कहा है कि अब असली काम है अस्थाई शांति, यानी परमानेंट सॉल्यूशन निकालना। आगे इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये बातचीत फेल हुई तो जंग और खतरनाक होगी। ये खामोशी शांति की शुरुआत भी हो सकती है और एक बड़े तूफान से पहले की सन्नाहट या आहट भी। तो ये सारी चीज़ें, ख़ासतौर पे उसका जो रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उन तमाम तर चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानना ज़रूरी है, जिसे समझना ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट और ख़ासतौर पे सीनियर जर्नलिस्ट को हमने अपने साथ शामिल किया है, ताकि तमाम तर चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ पाएँ। सोहेल काज़मी साहब हैं हमारे साथ शामिल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ज़फ़रुल हसन जलालपुरी साहब आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, चेयरमैन हैं यूनिवर्सल रिलीजियस यूनिटी के। आप दोनों हजरात का बेहतरीन इस्तकबाल करते हैं। और मैं सीधा ज़फ़र साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, इस युद्ध विराम या फिर सीज़ फायर को क्या नाम दें? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। देखिए, ये हक की फतह है और बातिल परस्तों की हार है। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होकर के सामने आई है कि अगर इंसान दिलेर है, बहादुर है, शजा है, हिम्मत वाला है, तो बड़े बड़े जो सुपर पावर होते हैं
वो फिर उस दिलेरी के सामने सर नमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और यही इस्लामी नजरिए में कि हमेशा बातिल को जिलाया नहीं जा सकता है और हक को मारा नहीं जा सकता है। हक हमेशा जीता रहता है और बातिल अपनी मौत मर जाता है। और ईरान ने और ईरान की आवाम ने, ईरान के बहादुरों ने, ईरान के दिलोरों ने ये सब कुछ करके दिखाया हमें, और पूरी दुनिया देख रही है कि आज ईरान फतेह मुबीन हासिल कर चुका है। मैं इस मकाम पर 2 शेर पढ़ूंगा जो बहुत अहम है कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। और सूरमाओं ने अली वालों का लोहा माना, सूरमाओं ने अली वालों का लोहा माना, फॉर्मूला शिमरो बिने ज़ात से क्या होता है। तो यहां फतह हो गई ईरान की, ईरान फतह से हमकनार हो गया है, जो सारी दुनिया देख रही है। और अब इससे इस आलमी पर्दे पर माजी के भी बहुत सी परतें हटेंगी और मुस्तकबिल में अमन और शांति के फूल खिलेंगे और हर तरफ अमन के फसलें लहराएंगी। चलिए, उम्मीद ज़रूर है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कही हैं तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बेहतर उम्मीद रखेंगे। काज़मी साहब, ये जैसा कि हमने लास्ट में कहा कि क्या ये वाकई शांति की पहल है या फिर एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है? किस नज़र से आप देख पा रहे हैं इस सीज़फायर को? सर, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे को पैनल सर को भी। दूसरा ये है, अब अमन ही प्रवेल करेगा। आपने जंग से जो हासिल करना था वो तो कर चुके, अब जबरदस्ती थोपी हुई जंगों से जो आप लवाजमात दुनिया के लिए सेट करना चाहते थे वो आपने देख लिया, उसका नतीजा क्या हुआ। और शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि सुबह जो ट्वीट हमने पढ़ा डोनाल्ड ट्रंप का, और वो जिस तरह से भी है, चाहे वो आसिम मुनीर के कंधे पे बंदूक है या शहबाज शरीफ के, चलिए फाइनली सीज फायर हो गया। और हम भी रोज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ग्रेसफुल एग्जिट, जब आप देखिए एक ताकतवर मुल्क के आगे एक कमजोर मुल्क जब के साथ आप जंग लड़ते हैं, और वो कमजोर मुल्क जो है वो आपके साथ, जो आप सोचते हैं कि वो 1-2 दिनों में पस्त हो जाएगा, एक दो दिनों में आप उसको दुनिया के मैप से हटा देंगे। आप लास्ट दिन तक ये बोलते रहे कि स्टोन एज में ईरान को ले आएंगे, लेकिन 40 दिन वो डटा रहा। और 40वें दिन जो हमने मंजर देखा, जिसका जो लफ्ज आपने बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया, रात पूरी, ह्यूमन चेन जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं सर, इतना खूबसूरत लफ्ज जो है, जब हम विजुअल्स देख रहे थे तो लगता था कि पूरा ईरान मरने को सड़कों पे तैयार है। और जहां जहां उन्होंने ये बताया था कि हम अटैक करेंगे, वहां सब बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, बहनें सब वहां अपने झंडे लेके और दुआएं करती हुई वहां खड़ी थी कि हम इस टारगेट को मत छेड़ो, हम सब उस टारगेट के साथ शहीद होने के लिए तैयार है। ये ईरान है, ये सभ्यता है, ये कल्चर है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, ये अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। और अल्लाह का शुक्र कीजिए कि मैं समझ रहा था कि शायद लास्ट एक अटैक जो ये कह रहा है, शायद ये जाते जाते एक अटैक और करेगा जिससे कि इंसानियत शर्मसार होगी, लेकिन पता नहीं, एक गुड सेंस प्रिवेल कर गई रात को और ये ट्वीट आ गया और सीज फायर में ये कन्वर्ट हो गया। कन्वर्शन ऑफ सीज फायर जो था ये 7-8-10 दिनों बाद ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के जो अमेरिका है वो जंग लड़ रहा था, कोई ऑब्जेक्टिव तो था नहीं, और कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ भी नहीं और होना भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। तो जिस जंग का कोई ऑब्जेक्टिव ना हो और उस जंग को एक एंडलेस तरीके से आप लड़ते जा रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स, कोई डिविडेंड्स जो है वो एक ताकतवर मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते।